किशनपुर नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वो गांव के एक जमींदार के खेत पे काम करके अपना घर चलाता था। पहले रमेश का भी अपना खेत था, लेकिन उसके माँ के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसे से माँ का इलाज कराना और घर चलाना मुश्किल हो रहा था। तो वो हर दिन सोचता कि कैसे अपनी गरीबी दूर किया जाए। वो आज भी वही सोच के साथ सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकल जाता है। खेत में खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी चीज से जा टकराई और तेज आवाज हुई। रमेश को ऐसा लगा कि आखिर वो क्या है। उसने तुरंत उस मिट्टी को खोदा तो वहां से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला को देखकर रमेश थोड़ा दुखी हो गया। रमेश मन ही मन सोचा, अगर इस पतीले में हीरे जवाहरात होते तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाती। फिर रमेश ने सोचा, कोई बात नहीं, चलो अब खाना खा लेते हैं। रमेश ने खाना खाने के लिए अपने हाथ का कुदाल उस पतीले में फेंक दिया। फिर वो खाना खाने लग गया। खाना खत्म करने के बाद रमेश अपना कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही रमेश हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर बहुत सारी कुदाल थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाकी के कुदाल कहाँ से आया। तभी उसने अपने पास रखी एक पत्थर को उस पतीले में फेंक दिया। पत्थर उस पतीले में गिरते ही और भी बहुत सारी पत्थर में बदल गई। ये सब देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और उस जादुई पतीले को अपने साथ अपने घर ले आता है। वो हर दिन उस पतीले में कुछ खाने का चीज उसमें डालता और जब वो ज़्यादा हो जाता तब उन्हें बाजार ले जाकर बेच देता था। ऐसा करते करते रमेश की गरीबी खत्म होने लगी। उसने इस तरह बहुत पैसा कमाया और अपनी माँ का इलाज भी करवा लिया। एक दिन रमेश ने कुछ गहने खरीदे और उसे भी उस पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारी बन गई। इस तरह धीरे धीरे रमेश अमीर होने लगा। रमेश को अमीर होता हुआ देख जमींदार को रमेश पर शक हुआ। वो सीधे रमेश के घर पहुंचा और वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। जमींदार रमेश से कहता है, तुमने ये पतीला कहाँ से चुराया है? रमेश बोला, ये पतीला मुझे आपके खेत में खुदाई करते समय मिला है। मैंने कोई चोरी नहीं किया है। खेत की बात सुनते ही जमींदार बोला, ये पतीला तो मेरे खेत से मिला है तो ये मेरा हुआ। रमेश ने जमींदार से पतीला ना ले जाने की गुहार लगाई, पर जमींदार एक ना सुना। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला जाता है। जमींदार ने भी रमेश की तरह उसने सामान डालकर उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर की सारे गहने को उस पतीले में डालने लगा और रातों रात और भी अमीर बन गए। जमींदार की अमीर होने की खबर आसपास के गांव में होने लगा। पास के राज्य के राजा को जब जादुई पतीले के बारे में पता चला और राजा को भी जादुई पतीले की लालच आ गई। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर उस पतीले को अपने महल में मंगवा लिया। राजमहल में जादुई पतीले की पहुंचते ही राजा ने अपने गहने उस जादुई पतीले में डाला। सामान को बढ़ता देखकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। देखते ही देखते वो राजा भी उस पतीले में चला गया और बहुत सारी राजा बन गए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं असली राजा हूँ, मैं असली राजा हूँ। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर सारे मर गए। उस राजा ने अपनी लालच के कारण अपनी जान गंवाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़्यादा लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।